जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। गंगा पार करना। ब्राह्म बेला में राम ने शैया का परित्याग कर दिया और लक्ष्मण से कहा, तात, भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। कोकिल की कूक सुनाई दे रही है, मोरों की बोली सुनाई दे रही है। यही वह अवसर है जबकि हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी परम पावन गंगा को पार कर लेना चाहिए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमन को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा। निषाद राज ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक सुंदर द्रुतगामी नौका ले आओ। आज्ञा पाते ही निषाद राज के अनुचर तत्काल जाकर उनके लिए एक श्रेष्ठ नौका ले आए। नौका के घाट पर लग जाने पर राम, सीता और लक्ष्मण घाट की ओर चले। उन्हें घाट की ओर जाते देखकर मंत्री सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। रामचंद्र जी ने उनकी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की और धन्यवाद देते हुए कहा, सुमन, अब शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। गंगा पार करने के पश्चात हम उसके आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। आप अयोध्या जाकर मेरी, सीता और लक्ष्मण की ओर से पिताजी, माताओं एवं अन्य गुरुजनों की चरण वंदना करें। उन्हें धैर्य दिलाते हुए हमारी ओर से संदेश दे कि हम तीनों में से किसी को भी अपने वनवास का किंचित मात्र भी दुख नहीं है। उन्हें यह भी कहे कि 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर मैं, सीता और लक्ष्मण आपके दर्शन करेंगे। आप भाई भरत को कैकेयी से शीघ्र बुला ले तथा राज्य सिंहासन सौंप दे, ताकि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट व असुविधा न हो। हे मंत्रीवर, भरत से भी मेरा यह संदेश देना कि वे सभी माताओं का समान पूर्व आदर रखें और प्रजाजनों के हितों का सदैव ध्यान रखें। सुमन अत्यंत विह्वल हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। अवरुद्ध कंठ से वे बोले, हे तात, आपके वियोग में संतप्त अयोध्या की प्रजाजनों के सम्मुख में कैसे जा सकूंगा। जब वे मुझसे पूछेंगे कि आप लोगों को छोड़कर कैसे लौट आए, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। मैं जानता हूं कि आपको न पाकर सहस्त्रों अयोध्यावासी शोक से मूर्छित हो जाएंगे। उनकी दशा सेनापति रहित सेना जैसी हो जाएगी। हे स्वामी, यह तो आप देख ही चुके हैं कि अयोध्या से वन के लिए चलते समय अयोध्यावासियों की क्या दशा हुई थी। इस खाली रथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। हे प्रभु, मैं माता कौशल्या को कैसे अपना मुख दिखा सकूंगा। आप लोगों के बिना लौटना मेरे लिए बड़ा ही कठिन है। इसलिए हे नाथ, आप कृपया करके मुझे भी अपने साथ ले चले। इस प्रकार से दिन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमन से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने प्रेम पूर्वक कहा, भाई सुमन, मेरे प्रति आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, किंतु तुम्हारे न लौटने से माता कैकेयी के मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी। वे समझेंगी कि हम लोग षड्यंत्र करके राज्य में ही कहीं छुप गए हैं। इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम नगर को लौट जाओ। तुम्हारे लौटने से जहाँ माता कैकेयी की शंका भी समाप्त हो जाएगी और महाराज तथा मुझ पर किसी प्रकार का कलंक भी नहीं लगेगा। कलंक चाहे झूठा ही क्यों ना हो, उसकी प्रतिक्रिया बड़ी व्यापक होती है। इस प्रकार अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर रामचंद्र जी ने सुमन को विदा किया। सुमन अश्रुपूरित नेत्रों से रथ में बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े। सुमन के जाने के पश्चात राम गुहा से बोले, हे निषादराज, तुम कृपा करके हमारे लिए बट का दूध मंगा दो, क्योंकि अब हम वनवासी और तपस्वी हो गए हैं और हमें जटाएं धारण करने के तापस धर्म की मर्यादाओं का पालन करने
निर्जन वनों में निवास करना चाहिए। राम जी की बात सुनकर गुह स्वयं जाकर बर्ड का दूध ले आए, जिससे राम, सीता और लक्ष्मण ने जटाएं बनाई और नियम पूर्वक तपस्वी धर्म को स्वीकार करते हुए गंगा पार करने को उद्यत हुए। नौका पर सवार होकर तीनों ने कलुषारिणी गंगा को पार किया। गंगा के पार पहुंच जाने पर राम जी ने गुह को हृदय से लगा लिया। फिर उनके स्नेहपूर्ण आतिथ्य के लिए उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने निषाद राज को विदा कर दिया। दोस्तों, आशा है कि आप सभी को यहाँ तक की कहानी पसंद आई होगी। इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। दोस्तों, आप सभी से ये निवेदन है कि अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके आपका अभिप्राय भी जरूर दें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।